भारत और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बेस बैटरीज और आयरियन। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। देश के बड़े रिटेल बाजार में दुनिया की नामी गिरामी रिटेल चेन की एंट्री का रास्ता साफ होने वाला है। एक ही स्टोर में कई सारे ब्रांड यानी मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में विदेशी निवेश का सरकार पूरी तरह मन बना चुकी है। इसके लिए नियमों का ऐलान भी जल्द होने वाला है। यानी आने वाले दिनों में अगर आप मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको विदेशी लुत्फ उठाने का भी मौका मिले। लेकिन आखिर क्या है हमारे इस रिटेल सेक्टर में खास, क्यों टिकी है इस पर दुनिया के हर बड़े रिटेल कंपनियों की निगाहें, यही बताने के लिए पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम देसी रिटेल पर विदेशी नजर। इस रिटेल सेक्टर में आने के लिए विदेशी रिटेल कंपनियां कितनी उतावली हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट पिछले 4 साल में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ लॉबिंग पर खर्च कर चुकी है। लॉबिंग के मकसद में से एक भारत के मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI की छूट दिलाना है। भारत में तेजी से उभरते रिटेल सेक्टर पर दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट की नजर है। भारत में अपनी जगह पक्की करने के लिए वॉलमार्ट धुआंधार लॉबिंग कर रही है। अमेरिकी सरकार में पॉलिसी बनाने वालों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अमेरिकी सीनेट में वॉलमार्ट की ओर से दाखिल की गई लॉबिंग डिस्क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक भारत से जुड़े मुद्दे पर लॉबिंग के लिए 2007 से 2009 के बीच $11 मिलियन यानी 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कंपनी कर चुकी है। जबकि साल 2010 की पहली तिमाही में 6 करोड़ रुपए और चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में करीब 10 करोड़ रुपए लॉबिंग पर खर्च हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल ओबामा के भारत दौरे से ठीक पहले वॉलमार्ट के CEO भी भारत पहुंच गए और अपने कारोबार की जमीन तैयार करने की कोशिश की। FDI is a huge opportunity. It's for organized retailers like Walmart, but above all, this is a huge opportunity for India. FDI can make a real difference with inflation. And that has become a key economic concern for India, we recognize. By our estimates, certain increases in direct foreign investment are likely to reduce India's inflation rate by 50 to 70 basis points. पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को अपने दरवाजे खोलने की वकालत की। I believe that in our interconnected world, increased commerce between the United States and India can be and will be a win-win proposition for both nations. Here in India, I know मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI के मुद्दे पर सरकार पर भी दबावों का असर दिख रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत इस मामले को देखने वाले विभाग DIPP ने ओबामा की यात्रा के आसपास ही मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया था। 25 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए। ओबामा के जाने के करीब 1.5 महीने बाद ही केवल राम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केवल राम कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह ताक पर रखते हुए DIPP ने आनंद फानन में मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI का मसौदा भी तैयार कर लिया। यहाँ तक कि रिटेल सेक्टर की नोडल मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सुझावों की भी पूरी तरह अनदेखी कर दी गई। मसलन केवल राम कमेटी ने साफ कहा था कि इस मामले में और ज्यादा बड़े पैमाने पर सलाह मशवरे की जरूरत है। कमेटी और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों ने 49% FDI की वकालत की। निवेश का 75% कोल्ड स्टोरेज जैसे बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना जरूरी बताया। लेकिन DIPP विदेश रिटेलरों के लिए थोड़ी ज्यादा दरियादिली दिखा रहा है। वो 51% FDI और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50% खर्च करने की ही बात कर रहा है। आखिर भारत के रिटेल बाजार में आने के लिए विदेशी रिटेल कंपनियां इतनी उतावली क्यों हैं? दरअसल उनके जमे जमाए बाजार से कारोबार ठंडा पड़ता जा रहा है। उनका मुनाफा विदेशों में हो रहे कारोबार से हो रहा है। ऐसे में मिडिल क्लास से भरे भारत के बाजार से उनकी झोली भर सकती है।
ये है लुधियाना में दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का होलसेल स्टोर, जो कि भारतीय इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर कंपनी ने खोला है। भारतीय वॉलमार्ट के ऐसे 7 स्टोर अब तक भारत में खुल चुके हैं। कंपनी की योजना इस साल के अंत तक स्टोरों की संख्या 15 तक पहुंचाने की है, जबकि अगले साल 10 से 12 ऐसे नए स्टोर खोलने की भी योजना है। To start with, as you know, FDI and retailing is not allowed, and that's a big one. So once that is allowed, and if that happens, then I think companies like Walmart will certainly invest much more than they are currently in India. And the potential of India, I think, in the long term is much larger than China. दरअसल भारत के मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में उतरने को लेकर वॉलमार्ट की बेचैनी के पीछे वजह भी है। वैसे तो $419 बिलियन के रेवेन्यू के साथ वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, 15 देशों में कारोबार फैला चुकी है, लेकिन दिक्कत ये है कि कंपनी को अब अपने ही घर यानी अमेरिका में नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीती तिमाही के दौरान अमेरिकी वॉलमार्ट स्टोर की बिक्री में लगातार 8वीं बार गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसके इंटरनेशनल डिवीजन में 11.5% की बढ़ोतरी हुई। अगर वॉलमार्ट के कुल सालाना रेवेन्यू की बात करें तो 1/4 रेवेन्यू तो सिर्फ अमेरिका के बाहर से आता है। ऐसे में कंपनी को घरेलू बाजार से ज्यादा विदेशी बाजार पर भरोसा कायम हो गया है। Our level of investment in emerging markets will be higher than it is in developed markets as we go forward, and we hope to see things like foreign direct investment being allowed in India so that we can grow there into the future as well. दुनिया की नंबर 2 रिटेल कंपनी कारफोर को जब एशिया में अपने कारोबार की शुरुआत करने की बारी आई तो उसने भारत को चुना और यहाँ भी पहला होलसेल स्टोर खोला दिल्ली की बहुत ही साधारण बस्ती सीलमपुर में। सूत्रों के मुताबिक अगला स्टोर जयपुर और फिर बिहार में खोलने की तैयारी है। जानकारों की माने तो दिग्गज रिटेल कंपनियों की इस दिलचस्पी के पीछे खास वजह है। किसी एक या दो कंपनी को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो छोटी कंपनीज है उनके लिए भी इंडिया का मार्केट बड़ा है और जो बड़ी कंपनीज है वो उनको ग्रोथ चाहिए हमेशा। तो वॉलमार्ट जैसी कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए और जो कंपनी वॉलमार्ट से 100th साइज में उसको भी ग्रोथ चाहिए। तो जो मार्केट ग्रो कर रहा है उस मार्केट से ग्रोथ के चांसेस हर एक को अच्छे लगते हैं। दरअसल फ्रांस की कंपनी कारफोर के पास कुल $126.5 बिलियन का रेवेन्यू है। 34 देशों में कुल 15,500 आउटलेट हैं, लेकिन खुद अपने घर या फ्रांस और यूरोप में कंपनी का कारोबार बहुत बुलंद नहीं है। यूरोपीय बाजार में पहली तिमाही के दौरान कंपनी का कारोबार 2.5% कम हो गया, जबकि एशियाई बाजार में 7.8% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा 15 देशों में 5,000 से ज्यादा आउटलेट खोल चुकी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टेस्को भारत में टाटा के रिटेल वेंचर ट्रेंड के साथ मिलकर स्टार बाजार के नाम से हाइपर मार्केट खोलने की तैयारी में है। 33 देशों में 2000 से भी ज्यादा स्टोर चलाने वाली दुनिया की चौथे नंबर की रिटेल कंपनी मेट्रो यहां 4 कैश एंड कैरी स्टोर खोल चुकी है और अगले कुछ सालों में 50 कैश एंड कैरी स्टोर खोलने की योजना है। इसी तरह अमेरिकी रिटेल कंपनी होम डिपोट, टारगेट और जर्मनी की कंपनी ALDI को भी भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में FDI की छूट का इंतजार है। सिर्फ विदेशी रिटेल कंपनियां ही नहीं बल्कि घरेलू रिटेल कंपनियों को भी FDI की शिद्दत से जरूरत है। आखिर क्यों, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खुशी राम पांडे की सलाह सुनो।